हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिट स्टडी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ कमलदीप और आज आपके लिए लेके आए हैं फिर से क्वांट का एक और सेशन जिसमें आप देखेंगे स्क्वायर और क्यूब्स के शॉर्ट ट्रिक्स। बहुत जगह आपको ये यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। कहता आपको शुरू करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बट अगर आपको महान बनना है, बहुत बड़ा बनना है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बात समझ आई या नहीं? आप शुरुआत जब करते हो तो उस टाइम आप महान नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको बनना है ना महान, तो उसके लिए शुरू तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट किया था, तभी वो वहाँ तक पहुँचे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्क्वेयर्स में मैंने आपको बताया था एटलीस्ट आपको 1 to 30, एक से लेके कितने तक, 1 से 30 तक तो आपको स्क्वेयर्स पता होने चाहिए थे। 1 to 30। इसके बाद वालों के लिए मैंने बताया था आपके हमारे पास कुछ मेथड हैं जिससे हम इसको करने वाले हैं। तो एटलीस्ट इतने तो आपको याद होने चाहिए। चलो इतने नहीं याद तो 25 तक तो याद होंगी। ठीक है, कितने तक याद होंगे? 25 तक। क्लियर? तो मैं मान के चल रहा हूँ 25 तक आपको याद है। बाकी कुछ लोगों को देखो 20 तक तो होते ही, उसके आगे वाले मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 21 का स्क्वायर आपको पता है कितना है? 441 है। अच्छा, 22 का कितना होने वाला है? तो वो 484 रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, 23 का कितना है फिर? तो 23 का आपके पास है 529। 24 का कितना है तुम्हारे पास? तो वो है 576। 25 का कितना है तुम्हारे पास? वो है आपके पास 625। फिर 26 का कितना है तुम्हारे पास? तो 26 का है तुम्हारे पास 676। 27 का कितना आ गया? तो आ गया 729। फिर 28 का कितना आ गया? तो 28 का आ गया 784। 29 का कितना है? 29 का है तुम्हारे पास 841। और 30 का कितना है? तो 30 का है तुम्हारे पास 900। क्लियर है? तो 20 तक आप लोगों को वैसे ही याद रहते हैं, तो ये 21 से लेके 30 तक मैंने लिख लिया। क्लियर? अब बात आती है इसके बाद वालों को क्या करना है। ठीक है, तो इसके बाद वालों को क्या करना है देखिए ज़रा, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करिए, बेस आपको क्या लेना है? बेस आपको 50 लेना है। क्लियर? तो 50 का स्क्वायर कितना है अभी? 50 का अगर तुम्हें स्क्वायर निकालना है तो तुम बोलोगे 50 का स्क्वायर कितना है? 2500 है, 2500 है। क्लियर है? तो 50 स्क्वायर इज 2500। अब तुम्हें अगर 49 का निकालना है, ठीक है जी, बेस किसको मान रहे हो? 50 को। आपको निकालना किसका है? 49 का। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए 49 50 से कितना लेस है। तो कितना लेस है? एक लेस है। तो ये एक का स्क्वायर कर लो। तो एक का स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक आएगा। लेकिन आपको उसको 01 लिखना है। मत कहने का मतलब जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे आपके पास ना हमेशा 2 डिजिट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 डिजिट। क्लियर होगी बात? पहला स्टेप 49 50 से कितना लेस था? 1 लेस था। 1 का स्क्वायर 01। यहाँ पे 2 डिजिट आपको रखने हैं। और एक बार क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए 25 में से एक माइनस कर लो। कितना आ जाएगा? 2401। देखो याद रखने का तरीका ये है भाई, 50 का स्क्वायर 2500 है ना, तो जो 49 का है वो 2500 से कम होगा नहीं होगा, इसलिए 25 में से इसको क्या कर लिया? माइनस कर लिया। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाया है। रिपीट करना फिर से वीडियो को, ये समझ आ जाएगा। एक और नंबर देखते हैं ज़रा। सपोज करो तुम्हें निकालना है, देखो 48 का। क्लियर? अब चेक करो 48 50 से कितना लेस है। तो 48 50 से 2 कम है ना जी, 50 से 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर 04 आएगा नहीं आएगा? क्लियर? तो 04 आ गया। एक बारी 25 में 2 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 2304। ये आंसर है। बात समझ आई या नहीं? 48 2 कम था, 2 का स्क्वायर 04। 25 में तुमने 2 माइनस कर लिए, कितना आ गया? 2304। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोज करिए तुम्हें निकालना है अब
42 का 42 50 से कितना कम है, तो तुम बोलोगे जी 8 कम है। अब 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया, 64 आ गया। क्लियर है। एक बारी 25 में 8 माइनस कर लेना है, 25 में 8 माइनस करते ही कितना आ जाएगा, 17। ये इसका आंसर हो गया। बात समझ आ रही है नहीं। 42, 8 कम था, 8 का स्क्वायर 64, 64। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट अपने आप आ गए ना, जीरो लगाने की जरूरत है ही नहीं। और एक बारी 25 में 8 माइनस कर लिए, वो 17। 1764 इज द आंसर। समझ, सॉरी 39 का स्क्वायर निकालना है ना, तो चेक करिए 39 50 से कितना लेस है, तुम बोलोगे 11 लेस है, तो 11 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। मुझे 2 डिजिट चाहिए थे, यहाँ पे 3 आ गए, तो ये 21 तुम अलग कर लो, और ये जो 1 है आपका ये कैरी करेगा आगे, ऐड हो जाएगा। अब 25 में क्या कर लो, एक बारी 11 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, वो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये 14 है, ये एक इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 1521। ये आंसर है इसका। एक और देख लेते हैं ऐसे ही। सपोज करो तुम्हें निकालना है 32 का, 32 का निकालना है जी। अच्छा 32 कितना कम है, तो 18 कम है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, आपको 25 तक याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि अगर आपको 18 का स्क्वायर नहीं पता ना, तो आप ये कर ही नहीं पाओगे इस ट्रिक से। क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 18 गुना में 18 करना पड़ेगा, जैसे ये करके। बात समझ आई। तो इसलिए 18 का स्क्वायर सबसे पहले आपको याद रखना है। तो 18 का स्क्वायर कितना है, तो ये बोलेगा 324 है। क्लियर है। अब 25 में से क्या कर लो, 18 माइनस कर लो। जैसे ही 25 में 18 तुम माइनस करोगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ये जो 3 है, ये 3 इस 7 में प्लस कर लीजिए, 7 और 3 कितने हो गए, 10, और 24 तो था ही, तो 1024, ये इसका आंसर बन जाए। अरे भाई समझ आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं ज़रा, जो 50 से ऊपर वाले उनको कैसे करना है। सपोज करो अब तुम्हें निकालना है 52 का, 52 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर लो फटाफट, कितना आ गया, 4। 0 4 करना है, लेकिन आपको 2 डिजिट मैंने बताया, 2 डिजिट का रूल। ठीक है। अब देखो कम था तो हम माइनस कर रहे थे, अब ज़्यादा है तो प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 2704। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं ज़रा। अब नेक्स्ट आपके पास है, सपोज करिए 56। 56, अच्छा 50 से कितना ज़्यादा है, ये तो 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कर लो ना। 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। 2 डिजिट कंप्लीट है। एक बारी 25 में 6 प्लस कर लीजिए, कितना आएगा, 3136। देखो जी, ये समझाने के लिए ये वाली चीज़ मैं लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें ये याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस पर, तो देखो आप कैसे कर पाओगे। समझाता हूँ। सपोज करो तुम्हें निकालना है 59 का, तो तुम माइंड में करोगे ना, अच्छा ये तो 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया। और एक बारी 25 में क्या करना है, 9 प्लस करना है सिर्फ, तो 25 में 9 प्लस कर लो, कितना आ गया, 34। वो भी तो माइंड में कर पाओगे। 3481 इज द आंसर। ये बात समझ आ रही है या नहीं। सपोज करो तुम्हें निकालना है अब किसका, 62 का, 62 का, कितना ज़्यादा है, अब माइंड में कर रहा हूँ मैं, देखो सिर्फ। तो 50 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 का एक तुम साइड में रख लो, और 44 यहाँ लिख लिया। क्लियर। अब 25 में तुम्हें 12 प्लस करना है, तो 25 और 12 कितने हो गए, तो तुम बोलोगे 37 हो गए। तो एक ये भी तो है, तो कितना आ गया, 38, 3844। आ रही है बात समझ या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ जैसे आपने लिखा 66, सपोज करिए 66। अच्छा कितना ज़्यादा है 66 भी, तो 66 16 ज़्यादा है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 256 हो गया जी। 256 का 56 लिख लिया, 2 कैरी करेगा। अच्छा 25 में 16 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 41 आ गया। 41 आ गया, तो 41 में 2 भी तो प्लस कर लो, तो 41 और 2 कितने हो गए, 43, 4 3 5 6। ये आंसर है इसका।
समझ आ रही है बात? बिल्कुल आसान सा मेथड है, आराम से आप 3-4 सेकंड में इसको निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट निकालना है, सपोज करिए 74 का। अच्छा 50 से कितना ज़्यादा, 24, 24 का स्क्वायर बोलिए फटाफट, कितना आ गया 576। क्लियर? तो 576 आ गया, 576 का 76 लिख लिया, 5 कैरी कर रहे हैं, है ना। अब 25 में 24 प्लस कर रहे हैं, 25 और 24 कितने हो गए 49 हो गए ना, 5 कैरी कर रहे हैं, तो 5 कैरी कर रहे हैं तो 49 5 कैरी कर लो, कितना आ जाएगा 5476, ये इसका आंसर। आई होप ये चीज़ समझ आई है, ठीक है। तो 50 के आसपास वाले हमने कर लिए। तो ध्यान रखने, देखो निकालने को आप 99 का भी इसके बेस से निकाल सकते हो। अच्छा 50 से कितना दूर है, अब 49। अब दिक्कत यह है कि 49 का स्क्वायर तुम्हें आता है नहीं आता। अगर 49 का आता है तो मुझे तो आता है, जैसे 2401 होता है, ठीक है जी। तो 01 लिख लिया तुमने यहाँ पे। अब 25 में तुम्हें कितना प्लस करना था, 49 प्लस करना है, और फिर जो भी आएगा उसमें 24 और प्लस कर लेना है। क्लियर है? तो कहने का मतलब इस हिसाब से आंसर आपका बन जाएगा। देखो 24 और 25 हो गए 49, 49 49 हो गए 98, तो एक्चुअली इसका आ जाएगा 9801। लेकिन इससे करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेंथी हो गया ना, क्योंकि 49 का जनरली नहीं पता होता, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हो गया 50 का बेस। अब बात करते हैं जब 100 के आसपास वाले नंबर होंगे। बेस आपका कितना आ गया 100। अगर बेस 100 है तो कैसे करना है, सपोज करिए तुम्हें 99 का निकालना है। ये बहुत आसान है 50 वाले से भी। क्या करो, चेक करो कितना कम है 100 से, एक कम था, एक का स्क्वायर कर लो फटाफट, कितना आ गया वो 01 आ गया। क्लियर है? अब क्या करिए, ये 99 में से ही एक माइनस कर लो। क्या कहा मैंने, 99 में से ही एक माइनस कर लो, कितना आ गया 9801। अभी थोड़ी देर पहले देखा था तुमने 9801 ही था इसका। तो बात समझ आ रही है नहीं? सपोज करिए तुम्हें निकालना है 96 का। अच्छा 96 कितना लेस है 100 से, 4 लेस है, 4 स्क्वायर इज 16, और 4 96 में माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 9216 आंसर। सपोज करो तुम्हें निकालना है किसका, 92 का, 92 का। अरे भाई बहुत आसान है ये, ठीक है। अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना तो ये आराम से निकाल पाओगे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात? तो बार बार क्या करिए, डेली के सिर्फ 10 स्क्वेयर्स लिखने हैं। 100 के आसपास के ले लो या 50 के आसपास के ले लो, 10 स्क्वेयर डेली के, 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें माइंड में छप जाएंगी, ठीक है। और मैंने कहा है प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, मतलब बार बार आप उस चीज़ को करते हो तो वो छप जाएगी तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, और एक बार 8 इसमें से माइनस कर लो, फिर इसमें से 8 माइनस करो, कितना आ जाएगा 8464 आ गया। बात समझ आई? सपोज करो तुम्हें निकालना है 81 का। किसका निकालना है, 81 का तुम्हें निकालना है। तो 81 कितना लेस है, तुम बोलोगे 19 लेस है, तो 19 का स्क्वायर कितना आ गया 361 आ गया। क्लियर? अब 81 में 19 माइनस कर लो, भी 20 माइनस करता तो 61 आता, तो वैसे 62 बनेगा। तो 62 और ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना बना 6561, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ आई है नहीं? ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होगी। सपोज करो तुम्हें अब निकालना है 76 का। तो 76 कितना लेस है, 24 लेस है, कितना आ गया ये 576 आ जाएगा। एक बारी 24 इसमें से माइनस कर लो, कितना बना वो 52, ये 5 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 5776। आई होप ये चीज़ भी क्लियर है। तो एक बारी इनको आराम से घर पे बैठ के लिखिएगा पहले, ठीक है, जैसे जैसे मैं समझाया वैसे लिखिएगा। उसके बाद अब तुम्हारा होमवर्क आएगा, ठीक है। पहले 100 से ऊपर वाले देख लेते हैं, फिर मैं देता हूँ। तो सपोज करो अब तुम्हें निकालना है 106 का। तो 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। अब ज़्यादा था ना, तो एक बारी 6 इसमें प्लस कर लो, 106 में 6 प्लस करो, कितना आएगा 112, 36 आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है आपके पास। सपोज करिए तुम्हें निकालना है 112 का। अच्छा कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया 144। एक बारी 12 इसमें प्लस कर लो, तो 112 और 12 कितने हो गए 124 हो गए ना जी। एक प्लस कर लीजिए, तो
2544, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल इतना ही आसान था ये स्क्वेयर्स निकालना, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ये जल्दी आपका हो पाएगा। सपोज करिए आपको निकालना है अब 118 का, कितना ज़्यादा है 324, सॉरी 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर 324, 24 लिख लो। अच्छा 18 ज़्यादा है तो 18 प्लस भी तो करना है इसमें, तो 136, 3 कैरी आ रहा है 139 आंसर। समझ आई बात? सपोज करिए तुम्हें निकालना है 124 का। अच्छा कितना ज़्यादा है, 24 का स्क्वायर होता है देखो 576, 5 कैरी करेगा 105 साइड में लिख लेते हैं, 124, 24 प्लस कर लो 148 प्लस 5 153, ये आंसर है। बात समझ आ रही है? नहीं? बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। सपोज करो तुम्हें निकालना है 131 का। बोलोगे जी 31 का याद नहीं है, तो मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है तो 961 होता है। 9 कैरी करेगा 131 में 31 प्लस कर लो, 162 हो गया, 162 में 9 प्लस कर लो, कितना आ गया 171 आंसर। हाँ जी, क्लियर हुई बात या नहीं है? ऐसे ही आप इन सबको निकाल सकते हो, जहाँ तक आपको स्क्वेयर्स याद हैं उस हिसाब से ये निकल आएंगे। क्लियर होगी बात? तो करना क्या है आपने, अब होमवर्क है, आपने लिखने हैं 21 से लेके 130 तक। मेथड जो मैंने आपको बताया है, 50 का बेस कहाँ तक चलेगा, तो 50 का बेस चलेगा आपका देखो 21 से 25 तक तो आपको वैसे ही याद है, तो 26 टू 74, इसके लिए आपको बेस जो लेना है ना, बेस आपको 50 लेना है, ठीक है। और 76 टू 130, इसके लिए बेस कितना लेना है आपको, बेस 100 लेना है, ठीक है। तो वीडियो बैक करिएगा, वहाँ से देखिएगा मैंने कैसे इसको आपको बताया हुआ। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर है। डन? चलिए अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये वाले स्क्वायर 25 गुना 25, ठीक है, फिर 35 गुना 35, फिर 45 गुना 45, फिर 55 गुना 55, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो स्क्वेयर्स हैं इनको कैसे करना होता है, देखो क्या करिए, यूनिट प्लेस इधर 5 इधर 5 है, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 गुना 5 कितना हो गया 25, 2 डिजिट यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने, 2 डिजिट आने चाहिए, तो 25 बन गया। अब आपने देखा आगे जो टेंस प्लेस था आपका वो 2 है, तो 2 से जो अगला नंबर होगा नेक्स्ट, वो कौन सा होगा, तो वो 3 होगा। तो 2 गुना में 3 कर लेना है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 625 बन गया। फिर से समझते हैं, 5 गुना 5 कितना हो गया 25, भी 3 है, 3 से अगला नंबर कौन सा है 4 है, तो 4 गुना 3 कर लो, कितना आ जाएगा 12। ये माइंड में भी कर सकते हो तुम। 5 गुना 5 कितना हो गया 25, अच्छा 4 से अगला नंबर कौन सा होता है 5, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, 25, ये इसका आंसर। 55 इंटू 55 तुम्हें निकालना है, 5 गुना 5 कितना हो गया 25, अच्छा 5 से अगला नंबर कौन सा है 6, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30, 30 25 इसका आंसर। क्लियर हो रहा फंडा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोज करो तुम्हें निकालना है इसी मेथड से 95 इंटू 95, भी 5 गुना 5 कितना हो गया 25, 9 से अगला नंबर कौन सा है 10, 10 गुना 9 हो गए 90। फिर देखते हैं 115 गुना 115, तो 5 गुना 5 कितना है 25। अब तुम्हें निकालना है 11 गुना में 12, तो 11 गुना 12 कितना होगा 132, ठीक है। अब कुछ बच्चों को क्या करेंगे, अच्छा 11 गुना 12 भी कर लेते हैं साइड में, ये मल्टीप्लाई करने लगेंगे। तो भाई अगर यही करना है तो फिर ये क्यों कर रहे हो, तो 115 गुना 115 ही कर लो उतने में। तो मैंने इसको कैसे किया, ये जो 11 गुना 12 था, देखिए ये माइंड में करना होता है, 12 गुना 11 करना था ना, तो एक तो फंडा है 12 गुना 10 प्लस 1 कर लो, ठीक है, माइंड में करना है। लेकिन ये दूसरा पता है क्या है, ये जो 11 इसको रहने दो, क्या 12 को लिख सकते हो तुम 11 प्लस में 1, क्लियर है। तो क्या यहाँ से बनेगा 11 का स्क्वायर प्लस में 11, तो 11 का स्क्वायर 121 है,
प्लस में 11 जब प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 132 मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर से समझाता हूँ इसको। चाहे सपोज करो तुम्हें निकालना है 12 × 13। क्या करिए, इसको लिखो 12 प्लस में 1। अब 12 का स्क्वायर तो पता है ना, प्लस में 12 और कर लेना, मतलब छोटे वाले का स्क्वायर प्लस में वही छोटे वाला। ये ट्रिक किस पे काम आती है, जब आपके पास कौन से नंबर दे रखे हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हो। कौन से नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो क्रमागत संख्याएं, दो लगातार जो संख्याएं दे रखी हो, तो उस केस में आप ये यूज़ कर पाओगे। बात समझ आ रही है? तो इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। सपोज करिए अगर आपको निकालना है n इंटू एन प्लस वन, तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा n² प्लस में n। सीधी सी बात है, अगर आपको निकालना है 17 गुना में 18, तो ये 18 को लिखोगे ना जी 17 प्लस 1, तो देखो 17 का स्क्वायर 289 प्लस में फिर ये 17 इधर, तो कितना बन जाएगा, ये 306 बन जाएगा। क्लियर हुआ फंडा? तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जब भी होंगे तो आप ये चीज़ अप्लाई कर पाओगे। तो सपोज करिए अब तुम्हें निकालना है 125 गुना 125। तो ध्यान रखना ये कब काम करेगा, जब आपकी यूनिट प्लेस का जो सम है, देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है उसका सम कितना है, उसका सम 10 है। अगर दोनों की बात करूं, 5 और 5 10, और आगे वाले जो नंबर हैं, ठीक है, इसके बाद वाले, चाहे वो आपका 10 डिजिट हो चाहे 100 डिजिट हो, वो क्या रहने चाहिए आपके, वो सेम रहने चाहिए। ठीक है, तभी ये फंडा अप्लाई कर पाओगे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 गुना 5 है 25, 12 से अगला नंबर कौन सा हो गया, 13 हो गया। भाई 12 गुना 13 करना है, तो अभी बोला मैंने छोटे वाले का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस में 12, तो 144 और 12 कितने हो गए, 156। ये इसका आंसर बन जाए। क्लियर है? तो घर पे आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आराम से ये हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर है। अब बात करते हैं हम, चलिए बात करेंगे किसकी, स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट आज का। क्यूब्स, क्यूब रूट और उसके बाद बॉडमास, ये एक और लेक्चर में लेके आऊँगा, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट पे आते हैं। स्क्वायर रूट पे आने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ नोट करनी पड़ेंगी, समझिएगा इस चीज़ को। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 4 का स्क्वायर कितना है, देखो 16 है, 5 का कितना है जी, 25 है, 6 का कितना है, 36 है, 7 का स्क्वायर कितना है, तो तुम बोलोगे 49 है, 8 का कितना है, तो 64 है, 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है, और 10 का स्क्वायर कितना है, ये 100 है। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं? अब ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1 है, यूनिट प्लेस पे कितना आया, 1। 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है, उसकी यूनिट प्लेस पे भी कितना आया, 1। अच्छा 11 का करोगे 121, 121 के यूनिट प्लेस पे भी कितना है, देखो 1। 19 का करोगे 19 स्क्वायर 361, तो वहाँ पे भी 1 है। कहने का मतलब जिन भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा या 9 होगा, तो उनका जब भी मैं स्क्वायर करूँगा तो जो भी नंबर मुझे मिलेगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब 1 और जो 9 है उसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, दूसरा 2 का स्क्वायर कितना, 4, 8 का स्क्वायर कितना, 64, यूनिट प्लेस पे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी कितना है, 4 है। ये बात समझ आ रही है? मतलब 2 और 8 का स्क्वायर करने पे जो नंबर आता है उसकी यूनिट प्लेस क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब 4 होगा। अच्छा 3 और 7 का देखिए, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, मतलब 3 और 7 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यूनिट प्लेस पे जो मुझे मिलेगा स्क्वायर करने के बाद वो 9 मिलने वाला है। वैसे ही 4 का 6 है तो 6 का भी 6 है, और 5 का तो 5 ही, और 0 का 0 रहने वाला है। क्लियर है?
तो यहाँ से आपने नोटिस करा होगा, ध्यान से देखिए आपके पास कौन कौन से नंबर मिले। आपको मिलता है, देखो एक जीरो मिलता है, और क्या मिलता है यहाँ से एक मिलता है, और क्या मिलता है चार मिलता है, और क्या मिलेगा नौ मिलेगा, और क्या मिलेगा, और आपके पास देखो पाँच भी है, और क्या है एक छः भी था। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। तो यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास 0 1 4 9 5 6 ये होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होंगे ही हर टाइम। अब 11 है, 11 थोड़ा है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 1 तो है उसकी यूनिट प्लेस पे। क्लियर होगी बात। तो बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी होता है, सर फिर पता कैसे करेंगे। तो ज़्यादा आपको इसमें ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम में। एक आता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और एक आता है अप्रोक्सीमेशन। जब भी अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ये टर्म जरूर लिखी होती है कि फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू। सिंप्लीफिकेशन में जरूरी नहीं है, वहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है सॉल्व दिस, ठीक है, सॉल्व फॉलोइंग। तो जब भी अप्रोक्सीमेशन वाला आएगा आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी वहाँ पे स्क्वायर क्यूब्स होंगे वो अप्रोक्स में होंगे, ठीक है, वो एग्जैक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं होंगे, क्या होंगे अप्रोक्स स्क्वायर्स एंड क्यूब्स होंगे। और जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगी उसमें जितने भी आपके यूज हुए होंगे वो कौन से होंगे, वो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स होंगे। बात समझ आ रही है नहीं। क्या कहा मैंने, दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है सिंप्लीफिकेशन एक है अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो आएगा वो क्या होगा आपका, वो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब होगा, और जो अप्रोक्सीमेशन में आएगा वो क्या होगा आपका, वो अप्रोक्स स्क्वायर क्यूब होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको 0 1 4 9 5 और 6 ये जब भी यूनिट प्लेस पे आएंगे वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन आपके पास ये चार नंबर रह गए। जब जब ये यूनिट प्लेस पे आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते। कौन कौन से, 2 3 7 8। तो क्या बताया मैंने आपके पास कि 2 3 7 8 जब भी यूनिट प्लेस पे होगा तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर है। एक चीज़ और है इसमें, अभी मैंने आपको बताया सेम किस किस का है, 1 और 9 का जो यूनिट प्लेस है वो सेम है, कितना आएगा 1। 2 और 8 का सेम था, कितना था 2 और 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 4 था। 3 और 7 का सेम था, 3 और 7 का सेम था, कितना था वो 9 था। और 4 और 6 का सेम था, वो कितना था वो 6 था। क्लियर होगी बात। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 आएगा। आप एक बात समझ रहे होंगे, 9 और 1 कितना है 10, 8 2 कितना है 10, 7 3 कितना है 10, 6 और 4 कितना है 10। मतलब जो भी नंबर पेयर में 10 बनाते हैं ऐड करने पे उनका जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर करने के बाद वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, इकाई का स्थान सेम रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप बोलोगे इस यूनिट प्लेस का क्या करेंगे, तो देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर। अब कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मैं सपोज करो तुम्हें निकालना है 8281। अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। तो 8281 है, इसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, एक तो बचपन में तुमने ये वाला मेथड किया होगा, ठीक है, अब भूल जाओ इसको। अगर इसको करना है तो फिर आप उसी क्लास में जाना पड़ेगा आपको, 6 7 में जो भी था ये। हमने कैसे करना, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया इस तरफ से, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट आपको हटा देना है। तो कितना हटाएंगे 81 81 हटा दीजिए। एक बारी और नोट कर लो कि 81 के यूनिट प्लेस पे क्या था, एक था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक कब आता है, तो अभी तुमने कहा था जब 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 आता है। तो मतलब एक तब भी है, एक यहाँ भी है। बात समझ आई। इसका मतलब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि जोन से भी नंबर का ये स्क्वायर है, जोन से भी नंबर का ये स्क्वायर है, उसका जो यूनिट प्लेस है ना जी, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है या तो 9 है। ये बात समझ आ गई। ये कैसे पता चला, तो ये इस 1 से पता चल गया। क्लियर है। या तो यूनिट प्लेस पे 1 था, या यूनिट प्लेस पे कितना था 9 था। एक बात क्लियर हो गई, डन। अब आगे चलते हैं। आपने क्या किया, ये जो 2 डिजिट थे 81 ये हटा दिया यहाँ से। अब बच गया आपके पास, देखो कितना आगे 82। अब चेक करना है प्रीवियस
परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला मैंने? पिछला जो आपका पूर्ण वर्ग था वो क्या है? 81 82 से पीछे वाला। तो 82 से पीछे तुम देखोगे जी वो तो 81 है, और 81 किसका होता है? वो 9 का होता है। ठीक है, तो 9 स्क्वायर 81 है। तो जो भी पीछे वाला होगा मतलब किसका है? देखो 9 का है तो 9 चिपका देना है इधर। ठीक है, यूनिट प्लेस पहले ही 1 और 9 आ चुका था। अब क्या किया तुमने? पिछले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखा वो क्या था? 9 था, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 9 चिपका दिया। मतलब या तो 91 का या 99 का है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चला 91 या 99 का है? अब एक बात समझना जरा, यहाँ पे तुमने लिखा है 8281, तो ये 8281 कहाँ पे लाई करेगा? कौन से स्क्वेयर्स के बीच में लाई करेगा? तो अब एक बात समझना, 9 का स्क्वायर तुम लिख रहे हो कितना? 81, ये लिख रहे हो 9 का स्क्वायर 81। मैं बोल दूँ 90 का लिखना हो तो तुम बोलोगे 8100 लिख लो। अच्छा 8100 से बड़ा ही तो है ये 8281। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा 10 का स्क्वायर कितना है? तो 10 का स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास? 10 का स्क्वायर 100 होता है। मैंने कहा 100 का कितना होगा? तो बोलोगे 10,000। तो एक बात समझो जरा, ये जो तुमने नंबर लिखा है ये कहीं ना कहीं इस 8100 इस 10,000 के बीच में ही तो है। हाँ जी, बात समझ आई? ये जो नंबर है 8281 ये कहीं ना कहीं 8100 और 10,000 मतलब 90 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में होगा। और 90 और 100 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 91, 92, 93, 94 पे हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे मुझे क्या चाहिए? 1। 1 कब आता है? जब 1 हो या तो 9 हो। तो या तो 91 है या 99 है। समझ आई बात? ठीक है, अब एक बात समझिए, ये 8281 इसके ज़्यादा पास है 8100 के या 10,000 के ज़्यादा पास है? तो तुम बोलोगे जी 8100 के ज़्यादा पास है, मतलब 90 के ज़्यादा क्लोज है। तो 90 के ज़्यादा क्लोज इन दोनों में से कौन सा नंबर है? तो तुम बोलोगे 91 है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तो पूरा समझाने के लिए था। अब मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ इसको कैसे करना है। वो आपने फंडा याद रखना है, स्टेप वाइज याद रखना है। देखो पहला स्टेप यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 कब आता है? जब 1 होता है या 9 होता है। अब 2 डिजिट यहाँ से हटा दिए। अब आगे चलते हैं। 82 81 से पिछला परफेक्ट स्क्वायर प्रीवियस वाला, तो तुम बोलोगे 9 का स्क्वायर होता है, कितना होता है वो? 81 होता है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना है? 81 है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, रुकिए 1 मिनट। तो 9 का स्क्वायर ये 81 आ गया। तो प्रीवियस वाला है ना, तो प्रीवियस वाला है तो यहाँ 9 चिपका देना है। हमेशा ध्यान रखना है जो प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर होगा वो चिपकाना है। ठीक है, तो 9 का था तो 9 चिपका दिया। 91 है या तो 99 है। अब चूज करना, भाई दोनों तो हो नहीं सकते ना, एक ही होगा। तो चूज कैसे करोगे? तो चूज करने के लिए आपने फंडा अपनाना है। देखो 9 का स्क्वायर 81 है, अब 10 का स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर 100 है। तो अब जो 82 है वो 81 के क्लोज है या 100 के क्लोज है? तो तुम बोलोगे जी 81 के क्लोज है, तो 81 मतलब छोटे वाले के क्लोज है, तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा। अगर 100 के क्लोज होता तो बड़े वाला आंसर होता। एक और करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सपोज करिए तुम्हें निकालना है 6084 का। ठीक है, किसका निकालना है? 6084। क्या किया? सबसे पहले यूनिट प्लेस चेक करना है। तो यहाँ पे 84 है ना तुम्हारे पास। अब 4 कब आता है? तो तुम बोलोगे या तो 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो। तो यूनिट प्लेस तो पता चल गया। अब 60 से पिछले वाला, तो 60 से पीछे वाला फटाफट तुमने याद करा कि जी 49 होता है। किसका होता है? 7 का होता है। ठीक है, 49 किसका है? 7 का है, तो 7 चिपका दो। बात समझ आई है नहीं? तो 49 किसका था? 7 का स्क्वायर था, 60 से पीछे वही परफेक्ट है। अब पिछले वाला तो हो लिया, अब अगले वाला देखो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होता है 8। 8 का स्क्वायर कितना है? 64 है। ठीक है, अब समझना इस बात को, ये जो तुम्हारा 60 है, ये वाला 60, ये 64 से कितना दूर है? 4। 4 का डिफरेंस है। 49 से कितना दूर है? 11। तो मुझे बताओगे जरा इस वाले के क्लोज है या इसके क्लोज है? तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जहाँ डिफरेंस कम है उसी के क्लोज हुआ ना। तो 8 के क्लोज हुआ। 8 मतलब बड़े वाले नंबर के क्लोज हुआ। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, तो ये आंसर।
समझ आई बात या नहीं? ठीक है, अगर छोटे वाले के क्लोज होता तो छोटे वाला आंसर आ जाता। एक और देखते हैं, ठीक है, बस देखते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। देखो, जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो स्टार्टिंग में मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप उसको बार बार करते रहोगे ना, ठीक है, तो वो समझ आ जाएगी। चलिए इसका निकालते हैं ज़रा। तो तुमने कहा देखो 24, 2 डिजिट बोला है ना मैं हटाने के लिए, 2 हटा दीजिए। तो 24 की यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब यहाँ पे या तो 2 का आएगा या किसका आएगा, 8 का आएगा। तो यूनिट प्लेस तो समझ आ गया। अब है 538, तो 538 से पिछले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर 529। अब जिस बच्चे को स्क्वेयर्स नहीं पता ना, वो इसको कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, स्क्वेयर्स याद करिए 1 से 25 तक, उसके बाद ही आपको ये सब करना है। क्लियर हुई बात? 30 तक कर पाओ तो और अच्छी बात है। तो 538 से पिछले वाला 529 किसका है, वो 23 का है। और 538 से अगले वाला होता है 576, किसका होता है, 24 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, कौन से वाला चिपकाना है, प्रीवियस वाला। तो पहले पिछले वाला नंबर यहाँ चिपका दो, कितना आ गया 23, यहाँ भी कितना आ गया 23, तो ये 232 बन गया, 238 बन गया। अब चेक करना है, अभी दोनों तो हो नहीं सकते ना, एक ही है। तो इन दोनों में से ये जो 529 और 576 है, इन दोनों के 538 किसके क्लोज है? तो इन दोनों में से 538 किसके क्लोज है? तो तुम देखोगे 529 के पास ही है ये। 529 मतलब ये छोटे वाले के पास है, तो इन दोनों में छोटे वाला कौन सा है, 232 है। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक और देखते हैं जरा। अगर समझ ना आए तो वीडियो को बैक करिएगा, ठीक है, वहाँ से फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा जहाँ से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सपोज करो इसका निकालना है 64009 का, यहाँ पे 09 है, 9 था तो तुमने कहा 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर। अब 640 से पिछले वाला याद है यार, 625 याद आ रहा है, किसका है वो, 25 का है। जैसे ही याद आया 25 रख दो इधर। क्लियर? तो या तो 253 का है 257 का, हमेशा प्रीवियस वाला रखना है पहले, ठीक है। तो 253 या 257। अब अगले वाला देखो, तो अगले वाला है 676, किसका, 26 का। अब चेक करने की बारी है, 640 625 के नज़दीक है या 676 के। तुम बोलोगे 625 के, तो मतलब छोटे वाले के नज़दीक है, छोटे वाला आंसर आ गया। बात समझ आई है नहीं? ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। सपोज करो तुम्हें निकालना है 187.69 का स्क्वायर, ठीक है। डेसिमल आते ही सब घबरा जाते हैं, अब कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, इसको ये लिख सकते हो तुम 18769 डिवाइडेड बाय कितना, 100। अरे 100 का तो पता है भाई, नीचे जाएगा तो 100 ही तो बनेगा, तो अंडर रूट ही तो आ जाएगा इसका। तो 100 का तो पता है कितना होता है, वो 10 होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो देखो यहाँ 9 था, तो 9 है तो मतलब या तो 3 आएगा या 7 आएगा। क्लियर है? अब 187, 2 डिजिट हटा दिए, कितना आ गया 187। अब 187 से प्रीवियस वाला तो वो है 169, किसका है वो है 13 का। तो 13 का नाम जैसे ही आया 13 चिपका दे यहाँ पे। और अगले वाला कौन सा है, तो अगले वाला 196, किसका है वो 14 का। मुझे 196 और 169 से मतलब है, बाकी 13 14 का काम हो लिया, ठीक है। 13 यहाँ पे चिपका दिया था तुमने, तो 133 है 137 है इसका। तो दोनों में से कोई एक है, तो चेक करते हैं जरा। अब 187 196 के क्लोज है या 169 के, तो ध्यान से देखिए 196 के क्लोज है, मतलब बड़े वाले नंबर के क्लोज है। तो बड़े वाले नंबर के क्लोज है, तो बड़े वाला इसका आंसर है ये वाला। तो कितना आ जाएगा 137, तो कितना बन गया 13.7। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। बाकी आप जो भी स्टडी मटेरियल है हमारी वेबसाइट से देखो, यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया ये www.elitestudy.co.in से, ठीक है जी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आपका क्यूब्स है, ठीक है, क्यूब रूट है, और जो आपका बॉड मास रहने वाला है, वो कल की क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।